ये वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं शेंगेन वीज़ा के बारे में। शेंगेन वीज़ा होता क्या है, इसको कैसे अप्लाई किया जा सकता है, इसकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, प्रोसेस क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, यह हम आपको सब बताने वाले हैं। लेकिन ये वीडियो हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। ये फर्स्ट पार्ट में हम लोग बताएंगे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी बारीकियाँ क्या है, इसको शेंगेन वीज़ा किस किस कंट्री में चलता है, आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए बिकॉज इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। हाय गाइस, आई एम दीप्ति आई एम सचिन और हम स्वागत करते हैं आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। वीडियो शुरू करने से पहले जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और जो जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है अ बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो बेसिकली शेंगेन वीजा तभी अप्लाई होता है जब भी हम कोई भी शेंगेन कंट्रीज विजिट करने के लिए जाते हैं। तो देर आर 26 शेंगेन कंट्रीज विच आर अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, जैसे कि नॉर्वे, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, प्राग, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रीज 26 कंट्रीज शेंगेन एरिया में इंक्लूड होते हैं। ये वीज़ा जब आप अप्लाई करोगे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप किस कंट्री में ज़्यादा दिन रुकने वाले हो। अगर हम मल्टीपल कंट्रीज विजिट करने वाले हैं तो हमें उस कंट्री के लिए अप्लाई करना है जहाँ पे हमारा स्टे मैक्सिमम रहेगा। ज़्यादा नंबर ऑफ दिन हम कौन से कंट्रीज में रहने वाले हैं उस कंट्री के लिए हमें वीज़ा अप्लाई करना है। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़, मतलब हमें उसी कंट्री में लैंड भी करना है। एक बार हम अप्लाइड कंट्री में लैंड करेंगे, उसके बाद हम इंटरनली कैसे भी घूम सकते हैं। यू कैन टेक अ ट्रेन, बस, बाय रोड, कार, कैसे भी हम घूम सकते हैं। वहाँ पे हमें यही वीज़ा काम आता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यूके ये शेंगेन वीज़ा में इंक्लूडेड नहीं है, तो आप उधर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। ये वीज़ा की मैक्सिमम वैलिडिटी है 90 डेज, तो आप 90 डेज तक इस यूरोपियन कंट्रीज में घूम सकते हैं। लेकिन हम खाली घूम सकते हैं, इस वीज़ा पे हम काम नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें नोट डाउन करना है कि ये वीज़ा सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट पर्पस के लिए ही है। तो एक बार आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में आ गए, आपको स्टैंपिंग हो गया, तो आप किसी जैसे कि हमने बताया आप किधर भी घूम सकते हैं। और इन बिटवीन आप का वीज़ा कभी चेक होता नहीं है ज़्यादातर, लेकिन हाँ, पासपोर्ट आपके पास रहेगा तो अच्छा ही है। एंड जब आप रिटर्न जाओगे तभी आपका एग्जिट स्टैंपिंग होगा, तो इन बिटवीन आपका कभी वीज़ा चेक ज़्यादा होता नहीं है। तो अगला टॉपिक है व्हेन टू अप्लाई, ये वीज़ा अप्लाई कब करना है। तो शेंगेन वीज़ा आप लोग 90 डेज बिफोर अप्लाई कर सकते हैं, 3 महीने पहले, जब आप ट्रैवल करना चाहते हैं उसके पहले नहीं कर सकते। लेकिन ये एडवाइजेबल है कि आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करें, क्योंकि इसका अप्रूवल 5 दिन में भी आता है और 2 महीने में भी आ जाता है। तो ये कम्प्लीटली डिपेंडेंट है कि आपके डॉक्यूमेंट कैसे हैं और उसके ऊपर आपका अप्रूवल होता है। तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप 90 डेज आपके पास है तो ज़्यादा से ज़्यादा डेज इस्तेमाल करो और अप्लाई करो। एज पर देयर प्रोसेस 15 वर्किंग डेज लगते हैं फॉर अप्रूवल प्रोसेस। बट कभी कभी बीच में हॉलीडेज आ जाती है, कभी अपने यहाँ पे इंडिया में कुछ हॉलीडेज आ जाती है, तो इट इज़ सेफ टू अप्लाई वेल इन एडवांस, ताकि आपका अप्रूवल टाइम पे आ जाए और डिपेंडेंसीज कम रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर टू अप्लाई। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप किसी भी यूरोपियन कंट्री इसके एम्बसीज के पोर्टल पे जाके ये एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं वीज़ा का। बट
अगर आपको इंडिया से इसको प्रोसेस करना है तो आपको एक थर्ड पार्टी कंपनी है VFS, उसके पास ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। VFS ये एक थर्ड पार्टी ऑफिस है जो यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ कनेक्टेड है, और ये आपका वीज़ा डॉक्यूमेंट्स इंडिया से यूरोप में प्रोसेस करते हैं। आपको ये VFS के लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और आपको उधर सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि इनकी प्रोसेसिंग फ़ी कितनी होती है। क्योंकि आप इंडिया से अप्लाई करते हो तो आप डायरेक्टली एम्बेसी में जाके आप एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं कर सकते आपके डॉक्यूमेंट्स, तो आपको VFS थ्रू ही जाना पड़ता है। तो जब आप इस वीज़ा को अप्लाई करने VFS जाते हो, तब VFS में आपको ऑप्शन मिलता है कि आपको वीज़ा अप्रूवल के बाद इधर आपको घर पे डायरेक्टली डिलीवर्ड चाहिए या आप ऑफिस जाके पिकअप करोगे, तो आप वहाँ पे चूज कर सकते हो। अलॉन्ग विद दिस आपको वो भी ऑप्शन वो देते हैं कि आपको जो अप्रूवल प्रोसेस है उसका प्रोग्रेस आपको वाया SMS इन्फॉर्म होना चाहिए या नहीं, तो उसके स्पेसिफिक चार्जेस होते हैं। तो उस अगर आपने वो ऑप्शन चूज किया तो आपको हर पॉइंट पे वीज़ा आपका कहाँ तक पहुंचा है उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको आपके फोन पे SMS थ्रू आ जाती है। तो अगला सवाल आता है, इसकी फीस कितनी है? तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन से कंट्री से अप्लाई करते हो। नॉर्मली 60 to 70 यूरोस के आसपास आता है कॉस्ट अपना वीज़ा का, लाइक 6 to 7,000 रुपीज़। और अगर आप VFS से अप्लाई कर रहे हो तो प्लस इसमें VFS के चार्जेस भी इंक्लूडेड होते हैं, प्लस अपना अगर आप SMS फैसिलिटी ले रहे हो या फिर आप कुरियर से डिलीवरी मांग रहे हो आपके पासपोर्ट की आफ्टर वीज़ा अप्रूवल, तो उसके चार्जेस भी आपको उसमें ऐड करने हैं। तो गाइज अब हम जो इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके वीज़ा अप्रूवल प्रोसेस के लिए। सो लेट्स सी कि व्हाट पॉइंट्स यू हैव टू कंसीडर व्हेन यू आर डॉक्यूमेंटिंग योर वीज़ा एप्लीकेशन। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है ट्रैवल हिस्ट्री। तो इसमें सबसे पहला जो मेन पॉइंट है वो है ट्रैवल हिस्ट्री। आप अगर न्यू एप्लीकेंट है तो इट्स ओके, बट अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, जैसे कि आप किसी दूसरे कंट्री में पहले ट्रैवल कर चुके हैं एज अ टूरिस्ट, जिस कंट्री में वीज़ा ऑन अराइवल लगता है वो कंट्रीज़ पे आप जा चुके हैं और उधर आप ट्रैवल कर चुके हैं, तो थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री कंसिडर होती है आपके वीज़ा अप्रूवल के प्रोसेस में। बट दैट डज नॉट मीन्स कि फ्रेश अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बस एक ब्राउनी पॉइंट्स है कि अगर आप पहले ट्रैवल कर चुके हैं तो थोड़ा ईजियर हो जाता है, अदरवाइज ऑल्सो इट इज परफेक्टली फाइन। नंबर 2 इज पर्पज ऑफ ट्रैवल। तो इस डॉक्यूमेंट में आपको बेसिकली प्रूफ देना होता है कि आप इस कंट्री में एज अ टूरिस्ट ही जा रहे हैं, कोई और रीज़न नहीं है। तो और ये घूमने के बाद वो कंट्री घूमने के बाद आप अपनी कंट्री में वापस आने वाले हैं, बस इस चीज़ का प्रूफ उस डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। इसके लिए आप NOC लेटर आपके ऑफिस के HR से ले सकते हो, जिसमें वो मेंशन कर सकते हैं कि ये बंदा यहाँ पे जॉब करता है एंड ही इज गोइंग टू दिस कंट्री जस्ट फॉर टूरिस्ट पर्पस। और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो आप आपके कॉलेज के प्रिंसिपल से लेटर ले सकते हो अबाउट योर लीव दैट यू आर स्टडिंग इन दैट इंस्टीट्यूशन एंड यू आर गोइंग टू दिस कंट्री फॉर टूरिस्ट पर्पस। और एक डॉक्यूमेंट भी आप इसमें अटैच कर सकते हो वो है इनविटेशन लेटर। अगर आपका कोई रिलेटिव यहाँ पे है जिसको आप विजिट करने यहाँ पे आ रहे हो, तो यू कैन गेट एन इनविटेशन लेटर फ्रॉम दैट रिलेटिव, और वो लेटर आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। उस लेटर में बस आपको उनको इतना ही मेंशन करना है कि ये मेरा रिलेटिव है एंड ही इज कमिंग टू विजिट मी फॉर दिस मच ड्यूरेशन, वो इतने टाइम से इतने टाइम तक मेरे यहाँ पे रहने वाला है, दैट्स इट। जब आप शेंगेन वीज़ा अप्लाई करते हो तब आपको टिकट बुकिंग और होटल बुकिंग पहले से उनको दिखानी पड़ती है। तो टिकट बुकिंग के लिए आप किसी भी एजेंट के थ्रू डमी टिकट आप बाय कर सकते हो, नहीं तो आपका ट्रैवल पक्का है तो आप पहले से ही टिकट बुकिंग कर सकते हो। टिकट बुकिंग एयर टिकट आपको पहले ही 6 महीने पहले ही मिल जाती है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, तो वो आप कर सकते हो।
तो आपका स्टे ड्यूरेशन कितना है उसके हिसाब से आप टिकट बुकिंग करके वो टिकट आप एप्लीकेशन प्रोसेस में लगाओ। एंड होटल बुकिंग जिधर आप रहने वाले हो, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस एप्लीकेशन प्रोसेस में। शेंगेन वीज़ा के लिए आप जिधर जाने वाले हो उधर के किसी होटल का आपको बुकिंग पहले से लेना पड़ता है। इसमें आप दिखा सकते हो कि आप कौन से होटल में स्टे करने वाले हो, आपका चेक इन डिटेल्स, चेकआउट डिटेल्स, लाइक कब आप चेक इन करने वाले हो और कब आप चेकआउट करोगे, आपका ड्यूरेशन कितने टाइम का है उस होटल में स्टे का, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आप उसमें दे सकते हो। अगर आप एक से ज़्यादा कंट्रीज घूम रहे हैं यूरोप में, तो आपको उसके हिसाब से उनको होटल बुकिंग्स और आपके रहने के इंतज़ाम आपको दिखाने पड़ते हैं इस एप्लीकेशन प्रोसेस में। इन शॉर्ट आपको पूरी आइटिनरी देनी होती है कि आपका कैसा है पूरा ट्रैवल आपका प्लान किया हुआ, वो बेसिकली पूरी इंफॉर्मेशन हमें उनको देनी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बैंक स्टेटमेंट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप पहले से टिकट निकाल चुके हैं, आपका रहने का इधर का आपने दिखा दिया है, होटल बुकिंग्स एंड वो सब, तो ये खर्चा उसमें कंसिडर नहीं होता है। आपको बैंक स्टेटमेंट 6 महीने के दिखाने पड़ते हैं। और ये 6 महीने में ऐसा नहीं है कि एक ही महीने में आपने बहुत ज़्यादा पैसे आपने ट्रांसफ़र कर दिए और आपने दिखाया कि मेरे अकाउंट में इतने सारे पैसे हैं, ऐसे नहीं चलता है। आपको 6 महीने का उनको हिस्ट्री दिखाना पड़ता है कि आपके अकाउंट में कंसिस्टेंटली आपके पास पैसे है। एंड आपको इधर यूरोप में आने के लिए कंसिडर 50 to 100 यूरोस पर डे आपके पास खर्चा करने के लिए पैसा है। इतने पैसे आपको दिखाने हैं। तो अगर आप इधर 10 दिन के लिए ट्रैवल के लिए आ रहे हैं, तो आपको आपके अकाउंट में 1 लाख रुपीस तक का आपको अकाउंट बैलेंस दिखाना पड़ता है कि आप इधर आके घूम सकते हो, खा भी सकते हो। इसके लिए आपके पास पैसे है। इसके साथ अगर आपके पास IT रिटर्न्स फॉर्म भी हो तो दैट इज वेल एंड गुड, दैट इज जस्ट गोइंग टू मेक योर केस अ बिट स्ट्रॉन्गर। कंपल्शन ऐसे नहीं है, बट अगर आपके पास है तो इट इज बेटर इफ यू अटैच इट, तो आपका उतना डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रैवल इंश्योरेंस। इंडिया में काफ़ी सारी कंपनीज है जो ट्रैवल इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकती है, तो आप वहाँ पे जाके आपके अकॉर्डिंगली आप चूज करके कोई भी ट्रैवल इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं। इसकी सारी डिटेल इंफॉर्मेशन हम वीडियो लाइक पार्ट 2 ऑफ द वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है इस एप्लीकेशन प्रोसेस को कैसे भरना है, ये डॉक्यूमेंट्स कैसे रेडी करने हैं, ये हम डिटेल में बताएंगे। तो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको डिटेल में बताएंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे करना है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, और उसके एग्जांपल हम आपको उस वीडियो में दे देंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2। Until then, bye bye.